क्यूटीज, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है स्वाति। चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और जिसकी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी कि मतलब एक्सरसाइज 3.1 में क्या होगा, 3.2 में कौन से कॉन्सेप्ट और 3.3 में क्या होगा, वो सब हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो ये समझना होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन हम उसको बोलते हैं जिसकी पावर 1 होती है। जैसे 2x + 5 = 0, मैंने इस तरीके से लिख दी। तो देखिए, इसमें वेरिएबल है x और इसकी पावर 1 है, तो ये होगी एक लीनियर इक्वेशन। अब उसने बोला है कि 2 वेरिएबल्स होंगे लीनियर इक्वेशन में, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x + 4y = 9। मतलब ये देखो, 2 वेरिएबल्स भी हो गए और जो इनकी पावर, हाईएस्ट पावर, वो भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। अब उसने बोला चैप्टर में पेयर आएगा, मतलब 2 इक्वेशंस आपको, मतलब 3.1 में, 2 में और 3 में दो इक्वेशन मिलेंगी आपको। वो ऐसे भी हो सकती है x + y = 9, x - y = 7। मतलब इस तरीके से पेयर में 2 इक्वेशन मिलेंगे। और जैसे ये दूसरी ऐसे मिल जाए 2.3x + 4/9 y = 8। मतलब इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलेंगी और पेयर में मिलेंगी। ठीक है, ये होगी लीनियर इक्वेशन। अगर ऐसे होता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको बोलते हैं जिसकी पावर, एक मिनट, जिसकी पावर कितनी होती है, जिसकी पावर 2 होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ax² + bx + = 0, ये होती है जनरल फॉर्म। और अगर आपको ऐसे आ जाए 9x² - x + 7, मतलब इस तरीके से हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसकी पावर 3 हो, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक। समझ गए होंगे आप। मतलब पावर 1 है तो क्या बोलेंगे? लीनियर। पावर 2 है तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। और पावर 3 है तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते आगे। अब मतलब आपकी एक्सरसाइज 3.1 में ये है बेसिक चीज़, मतलब 3 मेथड है मतलब इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। पहला ग्राफिकल, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। ये 3 मेथड होंगे। तो सबसे पहले हम बारी बारी देखते हैं। ये है ग्राफिकल मेथड, कि आपको ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस को मतलब किस तरीके से सोल्व करना है। ये जो मैंने ये वाली पिक्चर उठाई है, मैंने डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी बुक में से ही उठाई है। तो इस तरीके से मतलब पेयर ऑफ लाइंस, मतलब आपको ऐसे 2 इक्वेशंस मिलेंगी। आपको ऐसे 2 इक्वेशंस मिलेगी x - 2y। देखो x - 2y = 0, ठीक है। और अगली है 3x + 4y - 20 = 0। तो देखो, तो जो x का कोफिशिएंट होगा ना, x के आगे जो भी होगा वो हमारा a1 होगा। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, तो a1 हो गया 1। जो y का कोफिशिएंट है, जो y के आगे होगा वो होगा हमारा b1। तो y के आगे इसमें क्या है? ये है -2। और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो होती है c1। पर इसमें कांस्टेंट टर्म कुछ वाली में, तो x का कोफिशिएंट ये है, a2 है 3, ठीक है। a2 आ गया 3, और b2 आ गया, y का कोफिशिएंट 4, और c2 आ गया, ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो c2 आ गया 20। इस तरीके से आपको निकालना है। मतलब x का कोफिशिएंट a1, y का b1, ये c1, x का a2, y का b2, और ये c कांस्टेंट टर्म होती है। तो इस तरीके से हम बता दो। देखो, अब क्या है कि हम चेक करते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे ग्राफ पे, कोइंसिडेंट लाइन बनी है, पैरेलल लाइन बनी। अब जैसे पहले क्वेश्चन में बोला a1/a2 करते हैं हम, = b1/b2 = c1/c2। ये वैल्यूज पुट करके हमें चेक करना होता है। अब देखो, इसमें a1 कितना था? पहले क्वेश्चन में 1 मैंने पुट किया। a2 कितना था? ये निकाला था 3, = b1 कितना था? -2, b2 कितना था? 4, c1 कितना था? 0, c2 कितना था? 20। अब मैंने चेक किया, ये 2 1 जा,
अब मैंने चेक किया 2 1 जा और 2 2 जा, यानी माइनस का 1/2। इसमें से कोई भी इक्वेशन इक्वल नहीं है, ना ये दोनों आपस में इक्वल, ना ये दोनों। जब कोई भी इक्वेशन इक्वल नहीं होती तो यानी उनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है और उनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी अगर ग्राफ बनेगा तो वो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएंगी एक पॉइंट पे और उन्हीं को बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये चीज़ आ गई आपको समझ में? अब है सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की इक्वेशन दे दी 2x + 3y - 9 = 0 और आगे है 4x + 6y - 18। इसमें हमने पहले क्या निकालना? a1 a2 b1 b2 c1 c2। सबसे पहले मेरे को ये चीज़ें चेक करनी है। तो देखो x का कोफिशिएंट हो गया a1 पहली वाली इक्वेशन में, तो 2, a2 आ गया 4, b1 जो y का कोफिशिएंट यानी 3 और इसमें है 6। अब ये माइनस का अगर मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊँ तो ये इक्वेशन 2x + 3y - 9 था, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम इसको 4x + 6y उधर लेके जाऊँगी तो पॉजिटिव, इस तरीके से। तो c1 हो गया 9 और c2 हो गया 18। अगर मैं इनको कैंसिल करूँ 1 2 3 1 जा 3 2 जा 9 1 जा 9 2 जा, तो सारों का इक्वेशन मतलब सारों का जो इक्वल आ रहे हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 सारे आ रहे हैं 1/2 के बराबर। तो जब ऐसे सारी इक्वेशंस मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल आ जाते हैं तो उनके होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और उनको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। यानी अगर आपका ग्राफ होगा मतलब ये एक लाइन है तो इस तरीके से आपका मतलब एक और लाइन इसके ऊपर से ऐसे बन जाएगी, तो इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। समझे? अब है लास्ट थर्ड वन। अब थर्ड वन देखो कैसे करेंगे। ये है इक्वेशन दे दी x + 2y - 4 = 0 और दे दिया 2x + 4y - 12 = 0। अगर इस पहले में माइनस इसको उधर लेके जाऊँ 4, ये 2x + 4y = 12, ये आगे। अब इसके हम निकालेंगे a1 a2 a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब a1 क्या x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यानी 1 है। a2 क्या है x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में यानी 2। b1 क्या है b1 है उसमें 2, b2 क्या है 4, c1 कितना 4 c2 12। अगर मैं इनको कैंसिल करूँ ये 1/2 और ये 1/3 यानी इसमें से a1 मतलब ये दो इक्वेशंस मतलब ये दो ही इक्वल आई हैं, तो यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 जब भी आपका होता है उनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। यानी ये इक्वल नहीं है और इनका कोई सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस मतलब आपका ये ग्राफ होगा इस तरीके से, आपका मतलब दो लाइंस बन जाएंगी तो उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब सो क्या आप इतना समझ गए हो क्या? बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन मेथड क्या है कि आपको एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालनी है और x या y की वैल्यू मतलब स्टेप 1 है फाइंड वैल्यू ऑफ x और y, मतलब x और y की हम पहले वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो x y की वैल्यू आएगी वो हमें दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। सब्स्टिट्यूट मतलब एक वैल्यू निकाल के दूसरी जगह पुट करना। फिर उसके बाद सोल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन टू फाइंड वन वेरिएबल। अब फिर हमें जो वैल्यू पुट करी वो हमें सोल्व करना है और जो वहाँ से जो वैल्यू आएगी x या y की वो हमें फर्स्ट वाली वैल्यू में यानी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें पुट कर देना। अभी आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये दो इक्वेशन दे दी हमें, ये हमें दे दी दो इक्वेशन x + y = 14 और x - y = 4। अब सबसे पहला स्टेप क्या, x और y की वैल्यू मेरे को निकालनी है एक इक्वेशन से। अगर मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूँ तो x की क्या आएगी, ये y माइनस का इधर दूसरी साइड जाके 4 + y का हो जाएगा, आ गया। अब ये जो x की वैल्यू निकालनी है ये मेरे को इस वाली में पुट करना है। अगर आप इससे निकालते तो इस वाली में पुट करते, अब मैंने इससे निकाला तो मैं इस वाली में पुट कर दूंगी, ठीक है। मतलब एक से निकाल के दूसरे में पुट करना, तो x = 4 + y, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं टेक दूंगी 4 + y = 14। y ये इसका क्या 1 है, ये भी 1 है, 1y 2y + 4 = 14। ये 4 प्लस का है दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, 14 में से 4 गए बच के 10, ये है 2y
2 1 जा और 2 5 जा, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब ये जो y की वैल्यू 5 आई है ना, ये आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारी पहले, x माइनस वाई इक्वल टू 4। वैसे तो आप इसमें करो या इसमें करो, किसी में भी करो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो अगर मैं y की जगह 5 पुट करूँ तो 5 माइनस का दूसरी साइड जाके x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये है कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल, मतलब दो इक्वेशन मिलेंगी। सबसे पहले जो हमें x या फिर y के कोफिशिएंट होंगे वो हमें इक्वल बनाने होंगे, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, फिर जो इक्वेशन वेरिएबल बच गई एक वैल्यू आएगी दूसरे में पुट कर देनी है। ये है जस्ट स्टेप्स, और अब मैं बताऊंगी आपको सोल्व करके। दो इक्वेशन अभी रहने दो, हम दूसरी वाली इक्वेशन करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी 2 2 जा 4 3 2 जा 6, ये मतलब ये ऐसी इक्वेशन आपकी एक्सरसाइज 3.2 में है, तब वहाँ करूँगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसे अगर सारे कैंसिल हो जाए तो उनका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इस तरीके से। तो मैं कोई दूसरी इक्वेशन ले लेती हूँ। तो दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y, एक मिनट, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 5x माइनस 2y इक्वल टू 4, मतलब इस टाइप से आ गया। तो स्टेप 1 है कोफिशिएंट को इक्वल करना। x के आगे 2 है, y के आगे 3, हमें इनको इक्वल करना। हम नीचे वाले को भी इक्वल कर सकते हो, ऊपर वाले को भी, लेकिन हमें एक कोफिशिएंट इक्वल करना है। देखो मैं अगर ऊपर वाले को करूँ, 2 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 2 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ और 5 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इक्वल हो जाए। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, 2 5 जा हो जाएगा 10, और इस 5 की कर दूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई, मतलब देखो इस ऊपर वाली इक्वेशन को मेरे को 2 को मेरे को 10 बना दिया मैंने, 2 5 जा 10, मैंने 5 से मल्टीप्लाई करी। और जो 5 था ना, 5 की भी मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, कि मैं अगर 10 बना दूँ तो 5 2 जा 10, इस तरीके से कर दूँ। सबसे पहले ये वाले कोफिशिएंट मेरे को इक्वल बनाने, मतलब एक बनाना है, या तो दोनों ऊपर के नीचे x इक्वल हो या फिर y दोनों के इक्वल हो, बट एक करना है, दोनों निकलने। तो अगर मैं 2 किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मतलब, और 5 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। वैसे तो मोस्टली क्या करते हैं कि स्टूडेंट ऊपर नीचे कर देते हैं कि 2 से 5 का तो 10 और 5 की 2 से कर दो 10 10 हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, ये भी ठीक है। बट आपको ऐसे सोचना होगा, कई बार इक्वेशन क्या होगा कि आपको सिर्फ एक इक्वेशन इक्वल करनी होती है। ठीक है, कई बार ऐसे भी हो जाता है। तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन की 5 से मल्टीप्लाई करूँ और जो नीचे वाली इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा। अगर मैं ऊपर वाली मतलब ये कंप्लीट की इक्वेशन मल्टीप्लाई 5 से होगी, तो देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये 5 3 जा 15 इक्वल टू 13 5 जा 65। नीचे वाले की करनी मेरे को 2 से, एक बार 2 5 जा 10x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 4 2 जा 8, पूरी इक्वेशन ही कर दी। अब ये कोफिशिएंट हमारे इक्वल आ गए। अब हमें करना है साइन चेंज। देखो यहाँ पे इसका कोई साइन है नहीं प्लस का, तो ये कर दिया मेरे को माइनस का, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब माइनस प्लस हो गया कैंसल, प्लस प्लस 14 15 और 4 होते 19y। अब 65 में से 8 गए तो कितने बच गए 57, तो ये 57 अपॉन 19, तो 19 3 जा होता है 57, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब जो y की वैल्यू 3 आई है, ये आप इनमें से कोई भी मतलब ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करनी है। अगर मैं इसमें करूँ 2x प्लस 3y जो मैंने शुरू में ली थी इक्वल टू 13, इसमें मैं अगर y की वैल्यू 3 पुट करूँ, y की जगह 3 इक्वल टू 13, 3 3 जा 9, 13 में से 9 गए 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। मतलब इस तरीके से आपको इक्वेशन निकालनी है एलिमिनेशन मेथड में। तो इस एक्सरसाइज में यही था, एक ग्राफिकल मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। और आगे वाली वीडियो में, मतलब आने वाली वीडियो में हम करें एक्सरसाइज 3.1। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।